इस वीडियो में आप सीखेंगे कि मीडियन कैसे फाइंड करें। आपको 3 तरह के डेटा का मीडियन फाइंड करने को पूछा जा सकता है। एक रॉ डेटा, अनग्रुप्ड डेटा और ग्रुप्ड डेटा का। पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि ये सब है क्या। सबसे पहले ये रॉ डेटा है, मीन्स आपकी क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं, 10 बच्चे या 11 बच्चे कितने भी हैं, आपने उनके मार्क्स नोट कर लिए कि एक टेस्ट हुआ 10 मार्क्स का और उनमें से एक बच्चे के 4 नंबर आए, दूसरे के 6 आए, तीसरे के 6, फिर 10, 7, इस तरह से आपने नोट कर लिया। अब अगर आपको क्लास में जो स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं उनका मीडियन फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे? तो ये एक रॉ डेटा है और इसका मीडियन फाइंड करेंगे। दूसरा हमारे पास है ये, दिस इज अनग्रुप्ड डेटा। हमारे पास जब इस तरह से डेटा दिया होता है कि 10 मार्क्स आए 3 स्टूडेंट्स के, 12 मार्क्स 4 स्टूडेंट्स के, दिस इज अनग्रुप्ड डेटा। और उसके बाद हमारे पास ये है ग्रुप्ड डेटा जिसमें ये क्लास इंटरवल बने होते हैं। तो 3 तरह का डेटा के आपके पास क्वेश्चंस आते हैं मीडियन फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे रॉ डेटा का मीडियन। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है और हमें फाइंड करना है कि इस डेटा का मीडियन क्या है। देखो माय डियर, पहली बात तो मीडियन का मीनिंग क्या है। मीडियन होता है मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन। मीडियन का मतलब है मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन, मीन्स जो सबसे बीच वाली ऑब्जर्वेशन है। आप यहाँ पे बोल दोगे कि सर सबसे बीच में तो यहाँ पे ये 5 आ रहा है, इस तरह से आप बोल देंगे, या 7 आ रहा है, जो भी आ रहा है, ठीक है ना, वो अभी हम निकालेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि इसको हमने एक ऑर्डर में नहीं लिखा है, असेंडिंग ऑर्डर में नहीं लिखा है। तो पहला स्टेप जो होता है हमारा, हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो जो मैंने आपको ये बात बताई इसको ध्यान में रखना। मीडियन होता है सबसे बीच वाली ऑब्जर्वेशन, लेकिन उसके लिए पहले डेटा असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो हम लिखेंगे राइटिंग द ऑब्जर्वेशंस इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम में, सबसे पहले सबसे छोटा आएगा, फिर बड़ा, इस तरह से। तो पहले 1 है, देन वी हैव 2, 3, देन वी हैव 4, देन एक और 4, फिर 5, 6, 7, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए सारे, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ओके, ये हमने लिख दिया है। अब यहाँ से आप सीधे फाइंड कर सकते हैं। वैसे आप एग्जाम में सीधा नहीं करेंगे, बट मैं आपको एक आइडिया बता रहा हूँ कि कैसे आप करेंगे। मीडियन होता है जो सबसे बीच वाली ऑब्जर्वेशन है। अब आप यहाँ पे देखो, सबसे बीच में कौन आएगा? ये यहाँ से हटाओ, यहाँ से हटाओ, ये हटाओ, ये भी हटाओ, ये हटाओ, ये बीच में बच गया ना, ये आंसर हो गया। एक तो ये है, ऑब्वियसली ये मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे मीडियन हम निकालते हैं, क्या मीडियन क्या होता है, बट आपको करना कैसे है। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है? टोटल 11 है। ऑलराइट, 11 एक ऑड नंबर है, एक विषम संख्या है, इट्स एन ऑड नंबर। जब भी आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड आए, 11 है ना टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 है ऑड नंबर। तो जब भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड आए तो आपको मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? ध्यान रखना, ऑड के केस में n+1/2 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ये है हमारा फॉर्मूला जब ऑड होता है। ओके, तो यहाँ पर लिखते हैं n है 11 + 1/2 ऑब्जर्वेशन। 11 + 1 होता है 12, 12/2 6, यानी 6 ऑब्जर्वेशन। 6 ऑब्जर्वेशन कौन सी? 1 2 3 4 5 6, ओके। और इस तरह से हमने इसका मीडियन निकाल दिया है। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन है इस बार। लेकिन पहला स्टेप क्या है? राइटिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, मीन्स सबसे पहले सबसे छोटा हमने लिखना है नंबर, फिर बड़ा, और उसके बाद तो सबसे छोटा नंबर है 9,
फिर 10, then we have 11, then we have 13, 14, 8 भी है यहाँ हमारे पास, सबसे छोटा तो 8 ही है। और उसके बाद फिर 17, 19 एंड 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, यहाँ पे नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस हैं 10 और ये इवन नंबर है। जब हमारे पास नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस इवन होती हैं तो हम क्या अप्लाई करते हैं? देखो, मीडियन होगा इस केस में। अब आप एक तरह से सोचो, यहाँ पे अगर आपको पूछा जाए मीडियन निकालो, तो मीडियन मतलब सबसे बीच वाली ऑब्जर्वेशन, मिडिल मोस्ट। तो आप क्या करोगे कि साइड वाले को आप रिमूव करना शुरू कर दोगे। इससे ये कटा, हटाओ, इसको ये हटाओ, इससे ये हटाओ और ये हटाओ, और ये 2 बच गए बीच के। अब आपको इसका, अब ये 2 है तो 2 के लिए हम क्या करेंगे, इनका एवरेज निकाल देंगे और आंसर आ जाएगा हमारा 13.5। ये तो एक तरीका है करने का, लेकिन हम इसको प्रॉपर वे में कैसे करेंगे देखो। तो यहाँ पे जो है फॉर्मूला लिखते हैं सबसे पहले, n/2 ऑब्जर्वेशन। ध्यान रखना इसका थोड़ा बड़ा फॉर्मूला है, अपॉन n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन अपॉन 2। इसका ये फॉर्मूला है। ओके, तो n/2 ऑब्जर्वेशन यानी n है 10/2 ऑब्जर्वेशन, 10/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन अपॉन 2, 10/2 यानी 5th ऑब्जर्वेशन, और ये उससे एक ज़्यादा यानी 10/2 5 प्लस 1 6th ऑब्जर्वेशन। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन कौन सी है? 1 2 3 4 5 13। सिक्स ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 14/2, 27/2 और ये 13.5 आ जाएगा। ठीक है ना, जैसे हमने ये किया था। तो ये है हमारा मीडियन। अब हम मीडियन फाइंड करेंगे अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डेटा का। तो हमारे पास यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनी है और इसे हम अनग्रुप्ड कहते हैं बिकॉज इसमें ऐसा ग्रुपिंग नहीं है क्लास इंटरवल जैसा। तो इसमें जब हमें मीडियन फाइंड करना होता है तो हम सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें यहाँ पे बनानी है। तो यहाँ पर हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए एक अलग कॉलम प्रिपेयर करेंगे। और राइट, तो ये है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और सिंपली यू कैन राइट CF। तो आई होप आप अवेयर होंगे कैसे बनता है ये। सबसे पहले ये 3 इस तरफ यहाँ पे लिखते हैं, इसको और इसको प्लस करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं, फिर इसको और इसको प्लस करके यहाँ पे दिस प्लस दिस, फिर दिस प्लस दिस एंड दिस प्लस दिस 29, और फाइनली यहाँ पे 29 हम लिख देते हैं टोटल। ओके, 3 प्लस 4 7, 7 7 14, 20 25 29 ये आ गया है। इतना क्लियर हो गया है। अब इसके बाद समझिए यहाँ पे n क्या है। n है 29, और जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चंस में किया था सेम वैसे ही फॉलो करना है। ये है एक ऑड नंबर, और आप जानते हैं कि जब ये ऑड होता है तो हम क्या करते हैं, मीडियन क्या होता है, तो मीडियन होता है n+1/2 ऑब्जर्वेशन। ध्यान रखना जैसा हमने रॉ डेटा में किया था सेम वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। n+1 मीन्स 29+1/2 ऑब्जर्वेशन, यानी 30 का हाफ 15th ऑब्जर्वेशन। अब 15th ऑब्जर्वेशन कौन सी है देखो, 15 किसके अंडर में आएगा, यहाँ तक 14 है, 15 इसके अंडर में आएगा। ध्यान रखना, ठीक है। अगर 14 होता तो वो इसमें होता, 13 होता इसमें, 12 होता इसमें, लेकिन 15 इसमें आएगा, 16 17 18 19 20 इसमें आएंगे, फिर 21 होता तो इसमें आता। तो ये है 15th ऑब्जर्वेशन, यानी
इसके अंडर में आएगा और हमारा आंसर है ये। तो ये आंसर आ गया 16। ऑलराइट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन ये अगेन एक अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का है, लेकिन छोटा सा डिफरेंस है, अभी आप समझ जाओगे। सेम पिछले क्वेश्चन के जैसे हम यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की एक के लिए कॉलम बनाएंगे। अच्छा, ये यहाँ पे आएगा दिस प्लस दिस 17, दिस प्लस दिस 23, देन 28, इसके बाद ये 32 और फिर दिस प्लस दिस 40 और ये टोटल 40 आ गया है। ठीक है ना, 40 ऐसे में भी 40, यहाँ पे भी 40 आता है, तो ये हो गया टोटल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो n है वो है 40 और 40 होता है एक इवन नंबर, इट्स एन इवन नंबर। ओके, एक सम संख्या है। बिकॉज एक इवन नंबर है तो इसका फॉर्मूला जैसे कि पीछे रॉ डेटा में किया था सेम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। तो मीडियन हो जाएगा, देखो मीडियन क्या होगा, n अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन प्लस n अपॉन 2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन अपॉन 2। n है 40 अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन प्लस 40 अपॉन 2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन अपॉन 2। 40 अपॉन 2 होता है 20, तो ये होगा 20th ऑब्जर्वेशन और ये 21st ऑब्जर्वेशन। ठीक है, 20 प्लस 1 कर देंगे हम अपॉन 2। अब यहाँ पर देखो 20th ऑब्जर्वेशन क्या है। अब 20 किसके अंडर में आ रहा है, 20 माय डियर इसके अंडर में आएगा, क्योंकि 17 तक तो इसमें है, 17 के बाद 23 तक इसमें, तो 20th ऑब्जर्वेशन इसके अंडर में आएगी, यानी 30 ऑब्जर्वेशन ये है, ध्यान रखना, इसको मत लिख देना 30। ठीक है ना, यानी मार्क्स जो सॉरी ये कंट्रीब्यूशन है, आई मीन जो भी ये टेबल बनी है यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, मार्क्स हो सकते हैं, ये कंट्रीब्यूशन है। मीन्स एक क्लास में कुछ बच्चे पार्टी कर रहे हैं तो कुछ स्टूडेंट अपने हिसाब से पैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो इसका एक टेबल बना है यहाँ पे। तो जो हम मीडियन कंट्रीब्यूशन निकालेंगे उसके लिए 20th ऑब्जर्वेशन, तो 20th ऑब्जर्वेशन ये हो गया और 21st ऑब्जर्वेशन भी सेम ही है। ओके, तो ये हो जाएगा 60 अपॉन 2 और आंसर आ जाएगा 30। अगर हमारे पास होता 23rd एंड 24th ऑब्जर्वेशन तो 23rd तो इसमें आता और 24 इसमें आ जाता, फिर हम इसको और इसको लेते। लेकिन ये दोनों एक 20 और एक 21 है, तो दोनों इसके अंडर में आ रहे हैं और दोनों केस में ये आएगा और हमारा आंसर 30 आ गया है। ऑलराइट, और फाइनली वी हैव दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे हमारे पास ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अगेन यहाँ पे भी हम टेबल बनाएंगे, एक कॉलम बनाएंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए। ये 4 प्लस 8 12, 12 प्लस 15 27, 27 प्लस 14 ये 41, 41 प्लस 9 50 और ये टोटल यहाँ पे आ गया 50। यहाँ तक सब क्लियर आ गया। अब ये डिफरेंट है, इसका फॉर्मूला डिफरेंट है। ठीक है, सबसे पहले हम फाइंड करते हैं मीडियन क्लास। मीडियन क्लास क्या है, देखो यहाँ पर जो n है वो है 50, तो n अपॉन 2 क्या होगा 25। 25 कहाँ पे आ रहा है, देखो किसके अंडर में आ रहा है 25। और ध्यान रखना, चाहे ऑड हो या इवन हो, हर बार हम 2 से डिवाइड करेंगे मीडियन क्लास फाइंड करने के लिए। ठीक है ना, यानी अब ऑड और इवन का चक्कर हट चुका है। अब यहाँ पे जो भी नंबर आएगा, यानी जब आपके पास इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे n जो भी होगा आपको उसको हाफ करना है मीडियन क्लास फाइंड करने के लिए। हाफ किया 25, 25 किसके अंडर में है, वो इसके अंडर में है। ठीक है ना, 25 इसके अंडर में आएगा, तो मीडियन क्लास हमारी ये हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मीडियन क्लास जो है वो 20 से 30 है। अब देखो जो मीडियन का फॉर्मूला होता है उसमें हमें कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं। फॉर्मूला मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ, या चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है मीडियन L प्लस n अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H।
ठीक है। एल है जो मीडियन क्लास हमने चुनी है उसकी लोअर फ्रीक्वेंसी यानी 20। ठीक है, जो मीडियन क्लास आई है, और वो कैसे आई मीडियन क्लास, वो यहाँ से इसको हाफ किया 25 आया और उसके हिसाब से मीडियन क्लास आई है, ये आ गया है 20। इसके बाद n/2 हमारे पास है CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या लेंगे, ध्यान रखना CF आप ये नहीं लेंगे, CF इससे पहले वाली लेंगे, ये विशेष ध्यान आप रखना। तो यहाँ पे ये आया है 12। अब फ्रीक्वेंसी कौन सी लें, फ्रीक्वेंसी वही लेंगे जो मीडियन क्लास है उसके सामने वाली, तो ये यहाँ पे F लेंगे हम। और अब बचा H यानी हाइट ऑफ क्लास। तो डिफरेंस क्या है 30, तो ये 30 - 20 यानी 10, तो डिफरेंस 10 है। ओके, अब ये वैल्यूज़ इसमें पुट करेंगे तो मीडियन आ जाएगा L + n/2 - CF / F × 10, तो ये हो जाएगा 20 प्लस इसमें से माइनस किया तो ये 13 आया इंटू 10/15। हम काट सकते हैं, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो ये हो गया 20 प्लस 13 दूनी 26/3, 20 प्लस 3 से डिवाइड करेंगे, 3 × 8 = 24, 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18। ठीक है, ये आएगा। इसको 867 बना सकते हैं, यानी 20 + 8 67 हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये बढ़ता जा रहा है। और फाइनली इसको प्लस करके क्या आंसर आएगा, 28.67, और ये हमारा फाइनल आंसर है। ऑलराइट, वेल माय डियर, आई एम श्योर आपको इस वीडियो से मीडियन फाइंड करना समझ आया होगा कि मीडियन कैसे फाइंड करें। कोई डाउट हो तो पूछना कमेंट बॉक्स में, और बाकी बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको बाकी भी वीडियोस मिल जाएंगे इस चैप्टर के, और अगर आपको वो वीडियोस देखने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। सब्सक्राइब टू द चैनल और शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।